की गोद में उगता है सूरज, उषा के आंचल में चंद्रमा सितारे। कहती है गुमसुम सी पागल पवन, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, ये प्रेम में क्यों होता है, ये प्रेम में क्यों होता है। महाराज की जय हो। कुमुदनी, सब कुशल मंगल है? जयंती जी का स्वास्थ्य? वही समाचार देने आई हूँ महाराज। साध्वी ने सूचित किया है कि जयंती जी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है। क्या? तुरंत ही राजवैद्य को सूचित करके उनके समक्ष उपस्थित करो। जाओ। आप चिंता न करें महाराज, दाई एवं राजवैद्य को सूचित कर दिया गया है। वे शीघ्र ही उनके समक्ष उपस्थित होंगे। शीघ्र ही शुभ समाचार प्राप्त होगा। स्वामी को बुला दो, मुझे अपार वेदना हो रही है, उनका यहाँ होना अति आवश्यक है। देवी, इस पीड़ा को सहना ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। स्वामी, देवी, इस पीड़ा को तो सहन करना ही होगा। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। नहीं, स्वामी, ठीक हो जाएगा देवी, ठीक हो जाएगा। स्वामी। श्रेष्ठ मुनि ने कहा है, प्रवर्तिरेषा भूताना निर्वस्ते तु महाफला। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति आसक्ति या प्रवृत्ति के मार्ग पर अनुसरण करने में अनुरक्त हो जाता है, परंतु सबसे बड़ी निधि निर्वृत्ति के मार्ग का पालन करने से होती है।
अष्टक। जी गुरुदेव। क्या ये मेरी जयंती का स्वर था? नहीं गुरुदेव, किंतु मुझे तो कोई स्वर नहीं सुनाई दिया। स्वर तो था, पर किसका याद नहीं, किंतु इसमें वेदना थी। ये स्वर मेरी जयंती का है। जयंती! मुझे छोड़ के मत जाइएगा स्वामी, मेरे समीप ही रहिएगा स्वामी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा प्रिय, मैं तुम्हारे समीप ही हूं। शिव, मैं क्या करूं? साध्वी, अष्टक और सांकृति से कहो कि वो राजवैद्य को तुरंत बुला के लाएं। जी आचार्य जी। दाई माँ आ गई, अब वैद्य जी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम दाई माँ। दाई माँ, दाई माँ जल्दी कुछ कीजिए, जयंती की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। ये प्रसव पीड़ा है गुरुवर, यही पीड़ा स्त्री को ममता का सुख देती है। आपको पिता होने का गौरव शीघ्र ही प्राप्त होगा। दाई माँ, मुझे जयंती के स्वास्थ्य की चिंता हो रही, कृपया उसे स्वस्थ करने का उपचार करिए। क्षमा करें गुरुवर, इसके लिए आपको कक्ष से बाहर जाना होगा। मुझे छोड़ के मत जाइएगा स्वामी। भैया। आचार्य जी, कृपया आप बाहर जाइए। हे ईश्वर, जल्दी मेरी जयंती की पीड़ा को दूर करिए और उसे ममता का सुख दीजिए। ये प्रेम में क्यों होता है। देवी आप धैर्य धरे, सब ठीक ही हो जाएगा। प्रथम बार ये पीड़ा अधिक लगती है। देवी, आप तो महान है, जिसने चुनौतियों भरा पद चुना हो उसके लिए प्रसव पीड़ा कोई अस्तित्व नहीं रखती। आप तो जननी बनने जा रही है देवी, जननी, वो भी आचार्य शुक्राचार्य की संतान को जन्म देने जा रही है। बस देवी, अपने स्वामी के प्रीत को हृदय से लगा लो देवी, उनके स्वरूप को आंखों में बसा लो और मन में आने वाले उनके प्रतिरूप को सोचो। राजवैद्य नजर नहीं आ रहे इनके साथ। वो देखिए, वो आ गए। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। वैद्य जी, क्या बात है साध्वी? गुरु पत्नी का स्वास्थ्य कैसा है? चिंता बढ़ती जा रही है वैद्य जी। देवी का स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरी जयंती को? दाई माँ ने मुझे आश्वासन दिया था। दाई माँ बहुत प्रयास कर रही है, परंतु क्या? जयंती देवी का रक्तस्राव बहुत बढ़ रहा है। दोनों के प्राण संकट में है वैद्य जी। नहीं, मेरी जयंती को कुछ नहीं हो सकता। वैद्य जी कृपया कुछ कीजिए। गुरुवर, भगवान धन्वंतरी पर विश्वास रखिए, औषधि अवश्य अपना प्रभाव दिखाएगी। चलो साध्वी, इंद्रसुता राजकुमारी जयंती को ये काढ़ा पिला दो, शीघ्र ही रक्तस्राव बंद हो जाएगा। अवश्य वैद्य जी, ठीक है। आप चिंता न करें आचार्य। तो क्या है कि जयंती देवराज की पुत्री है, दुख, पीड़ा, वेदना, इन सबका वहां पूर्णता अभाव होता है। कदाचित देवलोक त्यागने की वजह से उनसे ये सब सुविधाएं छीन ली गई हैं, अन्यथा उन्हें पीड़ा का अनुभव ही नहीं होता।
वैद्यराज, इस ओर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। यदि मुझे पहले ज्ञात होता तो मैं जयंती को प्रसव के लिए देवराज के घर भेज देता। आचार्य, आप स्वयं को बड़े ज्ञानी मानते हैं, किंतु ये भूल जाते हैं कि इंद्र का पद ब्रह्मांड में बहुत बड़ा होता है। आज भले ही उनके स्वभाव में उद्दंडता हो, किंतु इस पद को पाने हेतु उन्होंने महान कार्य किए होंगे। ऐसी देवपुत्री स्वभाव और प्रकृति में आपके स्तर से निम्न कैसे हो सकती है? जयंती प्रसव हेतु देवलोक जाने का प्रस्ताव अवश्य ठुकरा देती। हाँ गुरुदेव, इतने दिनों में हमने जो उन्हें जाना है, उन्हें आपके सिवाय किसी चीज की अभिलाषा नहीं। उन्हें पाकर हम धन्य हो गए। राजवे, कुछ करिए राजवे। यदि आपकी औषधि प्रभावहीन निकली तो मुझे कुछ और उपाय करना होगा। ये साध्वी, ये दाई मां, ये किसी योग्य नहीं है। ये दोनों मिलकर मेरी जयंती की पीड़ा को कम नहीं कर पा रही हैं, और ना ही आपकी औषधि। यदि मुझे पहले ज्ञात होता तो मैं भगवान आशुतोष से इस समस्या का निवारण ले लेता। आप शांत हो जाइए गुरुदेव। हम देवी जयंती के स्वास्थ्य हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कौन कहेगा कि देवकन्या जयंती ने आचार्य शुक्र के साथ पाणी ग्रहण करके स्वयं के साथ अन्याय किया है? ऐसा प्यार कदाचित त्रिदेवियों को त्रिदेवों से भी नहीं मिलता होगा। हे प्रभु, प्रेम की धीरता की अब और अधिक परीक्षा मत लो। दाई माँ, इतना समय क्यों लग रहा है? आचार्य जी, बधाई हो, आप एक सुंदर पुत्री के पिता बन गए। हे प्रभु, आपने अष्टक और सांकृति की प्रार्थना स्वीकार कर ली। हम इस संतान के क्या लगेंगे? चाहे जो भी लगो, लेकिन अभी तो जाके मेवे के अछवानी लेके आओ। हम अभी लेकर आते हैं। धैर्य रखिए आचार्य जी, आपको आपके संतान की जननी बुला रही है। कितना अद्भुत है ये क्षण। राज्यवैद, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आचार्य, इस क्षण को आप इंद्रसुता के साथ बिताएं। मैं महाराज विश्वकर्मा को ये समाचार सुनाता हूँ। प्रणाम। रस संजीवनी के अधिकारी शुक्र ने आज तक खुद को कभी इतना असहाय नहीं देखा। आज आपको देखकर आभास हुआ है स्वामी, मैंने अपने पिताश्री से विरोध क्यों किया था, किंतु आज मैं एक बात जान गई स्वामी। वो क्या प्रिय?
यही कि दैत्यों के गुरु बड़े दुर्बल, अतिशीघ्र अधीर हो जाते हैं। देवों को यदि दैत्यों पर विजय प्राप्त करनी हो तो बस वो मेरा अपहरण कर ले। आप तो स्वयं ही हार जाएंगे स्वामी। मेरी प्रिय, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मुझसे इतनी प्रीत ना करो स्वामी कि मुझे देवलोक को ठुकरा देना पड़े, क्योंकि अब आपकी प्रिय उस लोक में है जहां यमराज के आने पर प्रतिबंध नहीं है स्वामी। तुम्हारे स्वामी के जीवित रहते यमराज तुम्हारे समीप तक नहीं आ सकते प्रिय। ये सब छोड़ो, ये बताओ अब कैसी हो तुम? यदि मेरी दशा जाननी है तो दर्पण देख लीजिए स्वामी। आपको पाने के लिए मुझे भार्गवी लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया और आज मैं आपको एक नन्ही मुन्नी भार्गवी उपहार में दे रही हूँ। इसे अपने हृदय से लगा कर रखना स्वामी। प्रिय, प्रिय, तुम्हारी प्रीत और त्याग का मेरे प्रति ये नया रूप है। अब तुम देवलोक जाने के लिए स्वतंत्र हो। अब मुझे देवलोक से कोई ईर्ष्या नहीं। अब मैं देवलोक का ऋणी हो चुका हूं। इसलिए मैं इस नन्ही भार्गवी का नाम देवयानी रखता हूं। देवयानी? हाँ, मेरी देवयानी, मेरी देव, जयंती की देव, हमारी देव, मेरी देवयानी। बधाई हो स्वामी, बधाई हो। बधाई आपको भी हो देवरानी सची। धन्यवाद स्वामी। आज मुझे देवयानी से नानी का संबोधन मिला है। नाना तो मैं भी बन गया, परंतु आप अपनी प्रसन्नता और उत्साह के घोड़े को तनिक विराम दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि ये आपकी सांसों की डोरी को कहीं तोड़ कर ले जाएं। स्वामी, आज मन को प्रसन्नता के सिंधु में हिलोर लेने दीजिए। हाँ इंद्राणी, नाना बनने के उपलक्ष्य में हृदय तो मेरा भी पुलकित हो रहा है। स्वामी, आज हम दोनों अपने मन और हृदय को स्वतंत्र छोड़ देते हैं और इन्हें जी भर के प्रसन्न होने देते हैं। इंद्राणी, तो क्या हम अपनी नातिन से मिलने के लिए बिना हृदय के ही जाएंगे? नहीं स्वामी, हम उसके लिए बहुत सारे उपहार और अपना आशीर्वाद साथ लेके जाएंगे। उपहार तो जयंती ने हमें दिया है,